हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज रीजनिंग। हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। पॉलिटिक्स के अंदर हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे। एक उसको पढ़ने से पहले एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद वापस से इस टॉपिक को देखेंगे। देखो, मैंने क्या पढ़ाया था कि भाग भाग 3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ठीक है। ओके, कहाँ से लिया गया है ये? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। ठीक है, इसके बाद कुल मौलिक अधिकार कितने थे मूल संविधान में? कुल थे 7 थे, ठीक है। अभी कितने हैं? 6। कौन सा संविधान संशोधन लगा? 44वां। कब लगा था? 1978। क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को किसमें डाल दिया? 300 ए के अंदर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। और इसको कौन सा अधिकार बना दिया? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार या संवैधानिक संवैधानिक अधिकार, ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। क्विक रिवीजन है, फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है समता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता समता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। फिर हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, और लास्ट में 1 2 3 4 शोषण के विरुद्ध हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा संस्कृति, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये है 14 से लेके 19 तक, ठीक है। 14 से 19 तक, नहीं सॉरी, 14 से लेके, ये कहाँ से? 14 से 18, ये हो गया 19 से 22, ये हो गया। इसके अंदर दो ही आते हैं, 23 और 24, ये हो गया 25 से 28 में आते हैं 29 से 30। ये मेनली समझ आ गया। और लास्ट है संवैधानिक वाला, जो भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आता है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था समता के अधिकार के अंदर जनरली कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला तो है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। फिर बताया मैंने भेदभाव, फिर है लोक नियोजन में समानता। ऐसे क्विक रिवीजन करना है यार। अस्पष्टता, अस्पष्टता, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। लास्ट में उपाधियां, उपाधियों का अंत। ये खत्म हो गया, उपाधियों का अंत। ये हो गया 14, 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ऐसे कंप्लीट करना है, समझ में आ गया। ऐसे ही आगे बताने जो नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता के अंदर मैंने बताया था मेनली जो आरटीआई एक्ट है जो 2005 वाला, वो हो गया। इसके अंदर 19 के अंदर कितने है जिसके अंदर आप किसी भी जगह पे भ्रमण कर सकते हो, किसी भी जगह पे आजीविका कर सकते हो, ठीक है। संघ बना सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया 19 का मैंने बता दिया स्वतंत्रता के अंदर, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। फिर मेनली अपना इंपॉर्टेंट कौन सा है? 20 और 21। 20 क्या है आपका? आप, ठीक है, 20 और 21। 21 क्या है? दैहिक, जो प्राण से संबंधित, दैहिक या प्राण, ठीक है। आपके प्राण को मैंने बताया था ना, ये प्राण के लिए, ठीक है। और ये क्या था? 20 क्या था? अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराधों से संबंधित। ये हो गया 20 और 21। और लास्ट में मैंने बताया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें थी 21 वाले के अंदर, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना कि कोई भी गैर कानूनी रूप से लाइफ को खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। 21, ठीक है। और 22 कौन सा था? गिरफ्तारी एवं संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। और इसी के अंदर 21/1 के अंदर मैंने बताया था, ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या थी? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, जो आरटी एक्ट, आरटी निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष। यहाँ तक करीब तक कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। फिर मैंने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर पहला तो मेनली है शोषण के विरुद्ध के अंदर 2 ही है, 23 और 24। ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो दुर्व्यापार किया जाता है ह्यूमन का। और 24 है जो आपके बालाश्रम किया जाता है, जिसके अंदर बालकों का ठीक है, नियोजन का प्रतिषेध है। 24 नंबर, ठीक है, बाल श्रम। धार्मिक का मैंने बताया था, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता की, तुम धार्मिक कार्य कर सकते हो, ठीक है। धार्मिक कार्य के अंदर जो टैक्स लगता है वो टैक्स फ्री रहता है, धार्मिक कार्य के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता। और सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षाओं पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा। और दूसरा, आप कोई सा भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, कि किसी भी धर्म को अपना सकते हो। ये हो गया शिक्षा और संस्कृति। ये दोनों किससे रिलेटेड है? आपके माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यक लोगों से रिलेटेड है, ठीक है।
अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उनके वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, ये हो गया शिक्षा। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 32 की। ठीक है, इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब ये जो सारे मौलिक अधिकार है ना, इन सभी मौलिक अधिकारों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है ना, वो किसके थ्रू किया जाता है? आर्टिकल नंबर 32। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस मौलिक अधिकार को संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। किसी क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, इसके अंदर मेनली दो अनुच्छेद याद रखना है। पहला तो है अनुच्छेद 32 और एक है अनुच्छेद 226। बस ये दोनों चीज याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। देखो, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद नंबर 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। जब इन मौलिक अधिकारों का अगर हनन होगा या हरास होगा या इनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन के अंदर 5 प्रकार के लेख या रीट जारी करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए। आर्टिकल नंबर 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, और अनुच्छेद नंबर 226 है वो किसके लिए है? आपके उच्च न्यायालय के लिए, हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, एक एक देखते हैं, एक एक समझते हैं 5 तरह के रीट कौन कौन। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ बंधी प्रत्यक्षी का। ठीक है, ये हो गया बंधी प्रत्यक्षी का, प्रत्यक्षी। ठीक है, फिर दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, नंबर 4 है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण, और नंबर 5 वो है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। चलो एक एक देख लेते हैं। देखो, बंदी प्रत्यक्ष के अंदर नाम से सामने आ रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी निजी व्यक्ति हो या कोई भी सरकारी व्यक्ति हो, ठीक है, निजी संस्थान हो या बात करो सरकारी संस्थान, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लेती है तो न्यायालय द्वारा ये रीट जारी की जाती है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। ठीक है, तो व्यक्ति को, कोई भी बंदी व्यक्ति है, बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश, करने का आदेश। समझ में आ गया? बंदी प्रत्यक्ष का मतलब बंदी को प्रत्यक्ष सामने लेके आओ। दूसरा है परमादेश। परमादेश का नाम से समझ में आ रहा है कि ये चीज करनी है, मतलब अनिवार्य रूप से करना है, अनिवार्य रूप से करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति को, मतलब क्या होगा कि अनिवार्य रूप से ये चीज करनी है। मतलब ये है कि जब भी कोई भी राजनीतिक या सरकारी पद पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो सरकार द्वारा क्या करते हैं, या फिर जो सॉरी न्यायालय द्वारा ये क्या दिया जाता है, ये रीट जारी की जाती है और अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? कर्तव्य पालन का आदेश। ठीक है, कर्तव्य पालन का आदेश। तो ध्यान रखना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या न्यायालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी निजी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या फिर ठीक है, न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए ये रीट जारी नहीं की जा सकती है। इस अगला है प्रतिषेध। नाम से समझ आ रहा है प्रोविजन, मतलब ये नहीं करना है, प्रोविजन। ठीक है, अनिवार्य रूप से नहीं करना है, नहीं करना, ये उल्टा है किसका? परमादेश का। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि कोई निम्न दर का जो न्यायालय होता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, उसके अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय लेता है तो जो उच्चतम न्यायालय, उसके ऊपर का न्यायालय ये रीट जारी करके उसको बोलता है कि ये नहीं करना है। क्या करना है? ये चीज नहीं करनी है और ऐसा करने से उसको मना किया जाता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं कि अधीनस्थ न्यायालय को मना किया जाता है। किससे द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्टियरी, ये है उत्प्रेक्षण। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज को अपने पास मंगवा लेना। ठीक है, उत्प्रेक्षण का मतलब है अपने पास मंगवाना, अपने पास मंगवाना। मतलब नाम से समझ में आ गया होगा कि अगर जब कोई फैसला है, जैसे निम्न स्तर का जो न्यायालय है, ठीक है, अगर निम्न स्तर का जो न्यायालय होता है वो क्या करता है, ठीक है, जो उच्च स्तर का जो न्यायालय होता है वो निम्न स्तर के न्यायालय को किसी मामले को अपने पास मंगवा लेता है। ठीक है, किसी भी मामले को अपने पास मंगवा लेता है और उसकी सुनवाई की जाती है। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से अपने पास मंगवा लेता है, अपने पास मंगवा लेता है। ठीक है, मेन पॉइंट लिखा हूं। अधिकार परीक्षा नाम से समझ में आ रहा है। अधिकार परीक्षा मतलब, इसका मतलब क्या है
क्वो वारंटो मतलब अधिकार पृच्छा मतलब अधिकार पूछना, अधिकार अधिकार पूछना, पूछना नाम से समझ में आएगा। ठीक है, अधिकार पूछने का मतलब है कि इसका मतलब क्या, इस अधिकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि आपने ये जो काम किया है वो किस अधिकार से किया। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि किसी अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति किसी पद पर, मान लो कोई भी अयोग्य व्यक्ति है उसकी किसी दूसरे पद पर नियुक्ति कर दी जाती है, तो ये उससे पूछा जा सकता है कि आपने ये किस बेसिस पे किया। ठीक है, द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो ये चीज मेन है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार विचार, 5 तरह के रीट जारी करता है। इनमें से कोई भी पॉइंट आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दे सकता है, करंट में चल रही कोई भी चीज वो आपको लैंग्वेज फॉर्म में दे सकता है और पूछ सकता है कि इसके अंदर कौन सा या कौन सी रीट जारी करेगा। ये चीज तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देख सकते हो कि जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट लेख जारी करना बाध्यकारी है, क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या है, मौलिक अधिकार। मैंने बताया कि जो आर्टिकल नंबर 32 है वो क्या है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के पास में आता है। तो वो उच्चतम न्यायालय तो बाध्यकारी है, और उच्च न्यायालय की बात करूं, उच्च न्यायालय के द्वारा रीट या लेख जारी करना बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि 226 जो आर्टिकल आता है वो क्या है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। जबकि आर्टिकल नंबर 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा भी बोला था। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके मौलिक अधिकार खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और जो भी इस चैनल को या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।